एवरीवन, दिस इज मिनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो रेगुलर लेक्चर सीरीज का सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर मैं फाइनल अकाउंट का पहला प्रॉब्लम कराऊंगा, जो एकदम बेसिक प्रॉब्लम होगा। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधा प्रॉब्लम पे आते हैं हम। तो बढ़ते हैं हमारे फॉर्मेट की तरफ। जैसा कि 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम हुआ करता था, उसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना रहे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई प्रोफेसर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं डिस्कस करता हूँ पहले फॉर्मेट में जो जो चीजें बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फाइनल अकाउंट के सब में आती है। जब मैं लिखा है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब ये बच्चा बाय हार्ट कैसा करे? तो बाय हार्ट करने के लिए ना, तो मैंने इसका एक टेक्निक निकाला है कि बाय हार्ट करने में थोड़ा रिपीट करना है मेरे साथ में कि टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग। देन ऐसे ही इसको भी बाय हार्ट करना है, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, less return, less return, less return, then out in, out in, out in। आप लोगों को ये वीडियो में ये सब चीजें मजाक लग रही होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कि ये बाय हार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन आई विल रिपीट, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, आउट इन। बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर भी एक बाय हार्ट का सेक्शन है, बैड डेब्ट्स का। फिलहाल पहले प्रॉब्लम में बैड डेब्ट्स मैंने नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पर वो चीज नहीं लिखा है मैंने। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर भी हमको बाय हार्ट करना है सिर्फ दो चीज, टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस, टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस। स्टूडेंट्स प्लीज रिपीट करें मेरे साथ में, टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस, टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस, टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस। जितना नंबर ऑफ रिपीटिशन बढ़ेगा उतना आपको ये बाय हार्ट रहेगा। बढ़ते आगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर मैंने 4 चीज लिखा है, चारों सी से लिखा है, दैट इज 4C। कैपिटल, क्रेडिटर्स, कैश, क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल, क्रेडिटर्स, कैश, क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल, क्रेडिटर्स, कैश, क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल, क्रेडिटर्स, कैश, क्लोजिंग स्टॉक। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में फ्लैश हो रहा होगा कि राम एंड साई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1 फ्रॉम द फॉलोइंग trial balance and additional information prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet on that date। एक क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर जो है आपने 11 में भी पढ़ा है, तो लगभग सेम ही है। जैसा मैंने आपको 11 में सिखाया था वैसा ही इसको 12 में भी करना है। सबसे पहले हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट को रीड करना है, और जो भी जिसपे भी एडजस्टमेंट है उसको ऊपर टिक करना है। तो मेरी ये राय है आपसे कि पहले आप ये क्वेश्चन को एक नोटबुक पे लिख ले, तो आपको ज्यादा अच्छे समझेगा। नहीं लिखे तो आपकी मर्जी। पहला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस ऑफ ₹40,000। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट पहले ही सॉल्व कर दो। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट के अंदर कोई भी टेंशन नहीं रहता। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट अंदर सिर्फ फिलअप करना है हमको। क्लोजिंग स्टॉक हमारे फॉर्मेट के अंदर 2 जगह पे लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है और एक यहाँ लिखा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ फिलअप करना है, 40,000, 40,000। इज इट क्लियर? समझता है इतना? क्लोजिंग स्टॉक हमेशा फॉर्मेट में सिर्फ फिलअप करना है हमको, और कुछ भी टेंशन लेना नहीं है इसको। दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं हम, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% एंड मोटर कार एट द रेट 5% पर एनम। इसका मतलब ये मोटर कार और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, तो मोटर कार और मोटर कार और मशीनरी को सिर्फ टिक कर दे ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर। इज इट क्लियर? सॉल्व नहीं करना है हमको, सॉल्व हम बाद में करेंगे उसको। तो बढ़ते सीधा ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहला आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पर पहले से देख चुका है, तो हमको सिर्फ फिलअप करना है ओपनिंग स्टॉक 50,000। इज इट क्लियर? जो हम लिख चुके हैं सिर्फ वो फिलअप करना है, और जो नहीं लिखे हमने फिर वो सोचेंगे कि भाई वो कौन से अकाउंट में आएगा। दूसरा बढ़ता आगे, बिल्स रिसीवेबल 20,000।
अब बिल्स रिसीवेबल का पहले मतलब समझो तो आप उसकी पोस्टिंग भी कर लोगे। बिल्स रिसीवेबल मतलब होता है कि ऐसा बिल जिसका पैसा आने का बाकी है। याद रखना, कोई भी पैसा अगर तुमको आने का बाकी है, एनी अमाउंट रिसीवेबल, कुछ मिलना बाकी है, तो वो पैसा तुम्हारा है, और जो पैसा तुम्हारा है इट इज एन असेट फॉर यू, ये असेट है तुम्हारा। एनी अमाउंट रिसीवेबल इज असेट, तो बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा, असेट में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 20,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, वेजेस। वेजेस जो है ये एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस जो होता है या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसके ऊपर कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो फैक्ट्री का अकाउंट है, इसलिए वेजेस यहाँ पे आएगा। फिर कोई बोलता है वेजेस इज अ ट्रेडिंग कंसेप्ट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो मैं बोलता हूँ ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिलेक्टेड आइटम आते हैं, वो आइटम हम आहिस्ते आहिस्ते हमारे लेक्चर्स के अंदर, हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम याद कर लेंगे क्या आता है। तो फिलहाल याद कर लो, वेजेस इज एन एक्सपेंडिचर, याद क्या करना है पता है आपको। लेकिन आएगा किधर? हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो टू वेजेस कितना दिया है? 5,000। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिलेक्टेड आइटम ही आते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, इंपोर्ट ड्यूटी है, रॉयल्टीज है, बस ज्यादा कुछ नहीं आता। जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे आपको बताते जाऊंगा मैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। तो फिलहाल तो अब ये तीन भी याद रहे तो इनफ है आज के सम के लिए। टू ओपनिंग, टू परचेज, टू वेजेस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। सैलरीज। सैलरीज आल्सो एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर लिखने के हमारे पास दो ही साइड है, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो ही जगह पे हम एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। वेजेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और याद रखना सैलरीज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। टू सैलरीज, जैसे जिसको मैंने पढ़ाया रहूंगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर, तो मेरा तरीका है पढ़ाने का कि जो चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी वो नीचे आएगी। तो सैलरीज कहाँ आएगा? नीचे आएगा। कितना दिया सैलरीज? 5,000। बढ़ते आगे। सन्ड्री डेटर्स। अगेन डेटर्स। डेटर्स का मतलब पहले पता करो क्या होता है। तो डेटर्स हमारा वो कस्टमर है जिसने हमको पैसा अभी तक नहीं दिया हुआ है। डेटर्स हमारा वो कस्टमर है जिसने हमको पैसा नहीं दिया हुआ है, मतलब पैसा आने का बाकी है। पैसा आने का बाकी है। अगेन दिस इज रिसीवेबल। रिसीवेबल को कहां लिखा था हमने? असेट में लिखा था, तो हम डेटर्स को भी असेट में लिख देंगे। डेटर्स कितना दिया हुआ है? 50,000। इज इट क्लियर? बढ़ते आगे। बैड डेब्ट। बैड डेब्ट इज अ लॉस ऑफ द फर्म। बैड डेब्ट का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो डूब गया। कोई भी लॉस हमेशा कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं अपन, यहां लिखते हैं टू बैड डेब्ट्स। कितना? 2,000। बच्चा पूछेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गया, तो डेबिट में ही क्यों? तो मैं बताऊं क्वेश्चन में डेबिट में है तो सोल्यूशन में भी डेबिट में ही आएगा। जो क्वेश्चन में चीजें डेबिट में रहेगी सोल्यूशन में भी वो डेबिट में ही रहेगी, ज्यादा दिमाग चलाने का नहीं। आगे नेक्स्ट। परचेज। परचेज क्या करेंगे? परचेज को हम फिलअप करेंगे। परचेज कितना दिया है? 1,51,000। 1,51,000। इसके अमाउंट को हमको इनर कॉलम में लिखना चाहिए, जगह नहीं है इसलिए मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। दैट डजंट मैटर। आगे मशीनरी। मशीनरी कहां पे आएगा? मशीनरी इज एन असेट, सबको पता है। तो मशीन को हम असेट में लिख देते हैं। मशीनरी कितना है? 1,10,000। इनर कॉलम में क्यों? क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, दो ही चीजों पे एडजस्टमेंट, एक मशीन पे एक मोटर वैन पे, जिस पे एडजस्टमेंट उसको इनर कॉलम में लिख देना चाहिए। आगे फिर क्या है? मोटर कार। मोटर कार कितना है? 80,000। मोटर कार 80,000। इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर कॉलम में लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज अगेन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ ही चीजें आती है, बाकी सब चीजें किधर आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। तो इसको भी यही लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना दिया हुआ है? 4,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट। रिटर्न इनवर्ड। अगेन फिलअप। रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड लिख के लगाया हमने। ये रिटर्न आउटवर्ड है, ये रिटर्न इनवर्ड है, यहां लिख देंगे रिटर्न इनवर्ड 2,000। पहले से तो इसको इनर कॉलम में लिखना चाहिए, यहाँ जगह नहीं इसलिए आउटर कॉलम में लिख दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट आगे। बिल्डिंग। बिल्डिंग इज ऑल्सो एन असेट। बिल्डिंग हमारा असेट है, तो असेट में आके लिख देंगे बिल्डिंग
कितना दिया हुआ है बिल्डिंग 80,000। बढ़ते आगे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है 20,000। एडवर्टीजमेंट अगेन एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के दो तरीके हमारे पास, दो जगह है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ ही आइटम आएंगे फिलहाल। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। कितना दिया एडवर्टीजमेंट 20,000। और लास्ट वन इज रॉयल्टीज। रॉयल्टीज याद रखना हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। तो 2 रॉयल्टीज कितना है 1,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितने आइटम हो गए आज के लेक्चर के अंदर, 4 आइटम हो गए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, रॉयल्टीज। और 5-6 आइटम ही है जो ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली आते हैं, वो हम बाय ऐड कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ये हो गया हमारा डेबिट साइड कंप्लीट। बढ़ते हैं क्रेडिट साइड, राम्स कैपिटल एंड साइज कैपिटल। जो कैपिटल मैंने यहाँ भी लिखा है और एक कैपिटल का अकाउंट भी है। याद रखना जो क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है वो हमेशा यहाँ आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसलिए मैंने यहाँ लिख के रखा है ओपनिंग, मतलब क्वेश्चन का कैपिटल इज ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल। कितना दिया हुआ है 1 लाख, तो यहाँ लिख देते हैं 1 लाख। और साइज कैपिटल ऑल्सो 1 लाख। इज इट क्लियर? बच्चा क्या करता है, कैपिटल यहाँ लिख देता है, तो याद रखना यहाँ नहीं लिखना है, क्वेश्चन का कैपिटल हमेशा यहाँ लिखना है। यहाँ पे कैपिटल क्या आएगा मैं आगे बताऊंगा सम के अंदर। आगे नेक्स्ट बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल इज अपोजिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। जैसे कि बिल्स रिसीवेबल देखा हमने, बिल्स रिसीवेबल एनी अमाउंट रिसीवेबल इज असेट। हमेशा कोई भी रिसीवेबल रहेगा वो क्या है, असेट है। वैसे कोई भी पेएबल रहा तो वो लायबिलिटी है। तो बिल्स पेएबल इज लायबिलिटी। कितना हो गया 20,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो फिलअप करना है हमको, ये भी लायबिलिटी है 77,000। नेक्स्ट वन बैंक लोन। लोन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, तो इसको भी लिख देंगे लायबिलिटी के अंदर। बैंक लोन, जो मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे उनको पता है कि कैसा याद करा मैंने। लोन जो है वो एल से आता है, लायबिलिटी एल से आता है, तो लोन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। कितना 20,000। एक चीज स्किप हो गया था, सेल्स। सेल्स दिया हुआ, सेल्स भी हमको क्या करना है, सिर्फ फिलअप करना है। तो 2,62,000 का फिलअप करना है हमको। बढ़ते नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, लास्ट वन 1,000 रिटर्न आउटवर्ड भी हमको सिर्फ फिलअप करना है 1,000 का। ये भी इनर कॉलम में लिखना चाहिए। इज इट क्लियर? यहाँ पे आगे हमारे ट्रायल बैलेंस के सब आइटम हो गए कंप्लीट। बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। हमारे पास मशीनरी है, डेप्रिसिएशन सबको फाइंड करने आता है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 10% निकालने सबको आता है, सिर्फ एक जीरो कम कर देना इसमें से। हो गया 11,000 माइनस करके अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में 99,000। सेम यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 80,000 का 5% इज 4,000 माइनस करके अमाउंट आ जाएगा 76,000। इज इट क्लियर? याद रखना हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। अब ये एक इफेक्ट हो गया, अब दूसरा इफेक्ट कैसा मारे। दूसरा इफेक्ट बहुत जरूरी है मारना, बहुत जरूरी है समझना कि दूसरा इफेक्ट कैसा मारे। तो दिस इज आवर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बहुत सारे प्रोफेसर बोलते हैं क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, बोलना सही है उनका, गलत नहीं है कि ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। लेकिन बच्चा क्या क्वेश्चन करता है कि सर ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, तो ये क्रेडिट और ये डेबिट क्यों? तो मैं बोलूंगा इतना टेंशन मत ले, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सेम इधर ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। इतना सबको समझता है। दिस इज लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। एडजस्टमेंट मारने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि भाई ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, सबको पता है। ओके, यहाँ आते हैं एडजस्टमेंट दूसरा इफेक्ट मारने को। अब ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। याद रखो कि राइट साइड से कोई भी चीज अगर माइनस करते हैं, राइट साइड से कोई भी चीज अगर हम माइनस करते हैं, राइट साइड से कोई भी चीज अगर हम माइनस करते हैं, तो दूसरा इफेक्ट कभी भी राइट साइड में नहीं आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। राइट साइड से कोई भी चीज अगर
हम माइनस करते हैं तो दूसरा इफेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा। मैं यहां पर लिख के बता देता हूं आपको। राइट साइड में कोई चीज प्लस करेंगे तो दूसरा इफेक्ट हमेशा राइट में आएगा। राइट साइड से माइनस करेंगे तो दूसरा इफेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट साइड में प्लस करेंगे तो दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे तो दूसरा इफेक्ट हमेशा राइट में आएगा। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि प्लस करेंगे तो इफेक्ट सेम साइड, राइट को प्लस किया राइट, लेफ्ट को प्लस किया लेफ्ट। माइनस करेंगे इफेक्ट अपोजिट साइड, राइट में से माइनस किया लेफ्ट, लेफ्ट में से माइनस किया राइट। इज इट क्लियर? वैसे हमने राइट साइड से माइनस किया तो लेफ्ट में डाल दिया, राइट साइड से माइनस किया तो लेफ्ट में डाल दिया। अब बच्चा पूछा सर लेफ्ट साइड तो ये भी है, लेफ्ट साइड तो ये भी है, लेफ्ट साइड तो ये भी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही दूसरा इफेक्ट क्यों? तो याद रखना बैलेंस शीट का कोई भी आइटम हो उसका दूसरा इफेक्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ 11,000 और 4,000। यहाँ पर आके हमारे दोनों एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं टैली की तरफ। सम को टैली करते हैं। सबसे पहला टैली करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट का। तो देखते हैं विच साइड इज हेवियर। यहाँ पे 2,62,000 माइनस 2 इज 2,60,000, 2,60,000 प्लस 40 इज 3 लाख, और यहाँ देखते हैं 50, 150, 2 लाख, 2,06,000, मतलब दिस इज द हेवियर साइड। हमेशा हेवियर साइड को पहले लिख लो 3 लाख। सेम जो ज्यादा है अमाउंट वही अमाउंट दोनों तरफ आएगा 3 लाख 3 लाख। याद रखना टोटल डजंट मैटर, याद रखना जिसका भी टोटल ज्यादा रहेगा वही टोटल दोनों तरफ आएगा 3 लाख 3 लाख। अब ये 3 लाख में से ये टोटल को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 94,000। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट यहां आके कैरी फॉरवर्ड होता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहां लिखते हैं क्रेडिट डाउन और यहां लिखते हैं ब्रॉड डाउन 94,000। सेम इसको भी क्लोज करेंगे हम 94,000 और 94,000 पे, क्योंकि 94,000 ज्यादा अमाउंट है। ये देख रहे हैं कितना है 5 + 2 + 7 + 4 11 + 20 31 + 11 is 42 + 4 is 46,000। ये 46,000 है और ये 94,000 है। 94,000 में से 46 को माइनस कर देंगे हम, आएगा 48,000। अब ये 48,000 को हम दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 2 नेट प्रॉफिट क्रेडिट डाउन, और दोनों पार्टनर का नाम लिख देंगे यहाँ पे राम एंड साई। 48,000 को उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो सम के स्टार्ट नहीं रहता है। अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो हम दिख रहा रहेगा 1:1 का रेशियो दिया है। 1:1 का रेशियो मतलब इक्वल रेशियो, मतलब 48,000 को इक्वली बांट दो, दैट इज 24,000 फॉर राम एंड 24,000 फॉर साई। इधर 2 तो यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 24,000 एंड 24,000। अब इसको क्लोज करेंगे 1,24,000 1,24,000। ड्रॉइंग्स तो आया नहीं तो डैश मार दो। 1,24,000 1,24,000 बैलेंसिंग फिगर वही आएगा 1,24,000 1,24,000। दिस इज टू बैलेंस क्रेडिट टर्म। यही जो बैलेंस रहता है ये हमारा बनता है कैपिटल। इसको अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे राम साई 1,24,000 1,24,000 2,48,000। टोटल करेंगे 2,48,000 + 77 + 20 + 20 7 + 8 is 15 5 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 7 12 12 + 4 16 6 1 2 3 3,65,000। यहाँ लिखते हैं 9 + 6 15 1 + 4 5 + 8 13 + 7 20 29 29 31 36 3,65,000। कैश नहीं आया डेट। इज इट क्लियर? ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।